सा कष्ट आ गया है तुम्हारे ऊपर, या कोई संत भूखा चला गया, या तुम्हारी प्रजा दुखी है, चेहरे पर उदासी का कारण क्या है बोलो तो। लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहे, हाथ को पकड़ के हिलाया, स्वामी बोलो। बहुत देर बाद अब महाराज ने कहा, प्रिय न तो कोई संत भूखा गया है, न कोई प्रजा दुखी है, लेकिन एक बाबा दरवाजे पर आ गया, उसने सारी राजपाट को मांग लिया है, धन दौलत सब कुछ। अरे धन दौलत मांगता तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसने आदेश कर दिया है कि चारों व्यक्ति हमारे महल को छोड़ करके चले जाओ। अच्छा, चारों व्यक्ति महल को छोड़ करके चले जाए तो महाराज हम कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा राज है, इतना धन है, और दर्द की ठोकर हम कहाँ खाएंगे? महाराज कहते हैं कि देखो ऐसा है, अब कुछ भी हो, लेकिन उसने आदेश कर दिया है और मैंने राज को दान में दे दिया है। तो हे प्रिय, अपने दोनों पुत्रों को बुलाओ, सरवर और नीर को, इस महल को छोड़ करके हम सभी लोग चलते हैं। आज उन्होंने क्या किया, दोनों पुत्रों को आवाज दिया, बेटा सरवर और नीर, आज दोनों आते हैं अपने माता और पिता के पास। और जब दोनों आते हैं तो भैया देखो कारण क्या है। ये दोनों ही माता पिता को रोते ही देखा। क्यों रो रहे हो? अरे बेटा रो नहीं रहा हूं क्योंकि ये आंसू गिर रहे हैं, तो इसका कारण मत पूछिएगा, लेकिन आगे चलकर मैं बताऊंगा। आज चारों प्राणी वहां से निकलना चाहते हैं, महल को छोड़ रहे हैं, क्योंकि बड़े दुख की बात है कि राज से जो व्यक्ति निकाला जाए तो कितना ही बड़ा कष्ट होता है। चारों व्यक्ति क्या करते हैं कि अब नहीं
ये चारों व्यक्ति ने क्या किया, आज महल को प्रणाम करते हुए उस महल को छोड़ दिया, महल को छोड़ दिया। और जब महल को छोड़ते हैं तो बेचारे बन बन होकर के भ्रमण कर रहे हैं, बन बन जाकर के भ्रमण कर रहे हैं। और वही मामला होता है कि जो महाराज हरिश्चंद्र के ऊपर कष्ट आया। आज बेटा नीर के प्यास लग जाती है और वो पानी मांगने लगा, पानी मांगने लगा। लेकिन क्या है, सत्य धर्म के कारण कोई जल देने वाला नहीं है। बेटे को प्यास के मारे चला नहीं जाता है और अचानक क्या होता है, बेटे को मूर्छा आ जाती है और वो वही जमीन पर धराशाही हो जाता है, धराशाही हो जाता है। और जब धराशाही हो जाता है तो क्या होता है, आज रानी वही बात कह रही है कि हे स्वामी, पुत्र के प्यास लगी है, अब थोड़ा सा जल ला दो जिससे इसके प्राण बच जाए। क्या कह रही है, आई पानी पानी बेटा रोवई पानी में कभी। मांगने लगी। महाराज, अब महाराज कहने लगे कि सुनो प्रिय, अगर मैं पानी देता हूं तो मेरा सत्य धर्म चला जाएगा, तो जल पान नहीं मिल सकता है। और सुनो मेरी बात, तुम कह रही हो कि बेटे को पानी पिला दो, लेकिन आज राजा रानी से क्या कहता है, देखिएगा। अरे सुन रानी के पहले राजा मन में घर जल पान यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसा करो, भगवान की आराधना करो, हो सकता है भगवान इसको जीवित करेगा। अब महाराज भी वही जगह पे बैठते हैं और दोनों मिलके भगवान की अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं। इधर वंदना करते हैं और जो आमली है वो क्या करती है, कोठे की हवा दे रही है पुत्र को, हे मेरे परम पिता परमात्मा,
मेरा पुत्र अगर मर जाएगा तो समझ लो कि ये सत्य धर्म सब टिक जाएगा। तो मेरी सुन लो हे परमात्मा, धीरे धीरे अंतर्यामी घट घटवासी। आज ये जब दोनों पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान की माया है, कहीं धूप और कहीं छाया। इन्होंने क्या किया, पुत्र को होश में लाया, और जब पुत्र होश में आता है तो भाई क्या है, वो पुत्र भी उठ के बैठता है, उठ के बैठता है। बेहोश था, उठ के बैठ गया। अब चारों प्राणी उठे और वहां से चल दिए, और चलते हैं तो एक जंगल में क्या होता है, चलते चलते कुछ दूर जब पहुंचते हैं तो जंगल में उनको एक कुटिया दिखाई पड़ी, और जब कुटिया दिखाई पड़ी तो महाराज अपने ही परिवार से कहने लगे कि देखो ऐसा है, आप यहीं पर सभी लोग ठहरो, और देखो एक कुटिया दिखाई देती है तो यही में देखते हैं कि कौन रहता है, हो सकता है कि मजदूरी मिल जाए, तो यहीं पर मैं काम किया करूंगा, कहीं दूर भटकना नहीं पड़ेगा। तो भैया वहां कौन है, एक भटियारी है। अच्छा भटियारी तो देखो आ रही है, और कैसी भटियारी बनी हुई है आज देखिएगा सभी भक्त लोग। अब जरा उसके दर्शन करिएगा तो भटियारी का रूप कैसा है, तो इस जंगल में अपनी कुटिया बनाए हुए हैं। अच्छा ये भटियारी में आई, कुछ लाभ आनंद करो, कहाँ से आ रही हो? हाँ बैठी तब बताई हो। अच्छा बैठो बताई, जो कहाँ पड़ती है? अच्छा तो यो बताओ, बड़ी शौकीन लग रही है। हाँ मोबाइल तो टच वाला है। हाँ तो ऐसे करती है, एक नंबर मिला देती हो हमारा, बताइए जल्दी में जरा बोलते हैं, ध्यान करना। 99 7 7 1 7 14 14 लग गया। यह कहूँ हमसे बता रहा है, कहाँ बता रहा? जो कहूँ हम कहाँ भैया बोल रहे हो, कहाँ लगा दी है? सही नंबर बता रहा हूँ कि गलत है? गाय गलत ना है, वो नंबर सही चलता है। जवाहर बोल रहा है। हाँ जवाहर नगर में कहाँ पड़ते हैं? हाँ जो जब इंडिया में चले हटा रोड पर जाओ, हाँ तो वहीं पर पड़ते हैं। अच्छा बड़ी शौकीन हवा, पहनाव तो बड़ा बढ़िया लगते है, पहनाव बढ़िया है, कपड़ा कौन ले दिया है? अरे कपड़ा का नाम मुझे कपड़ा नहीं थे, नाम है सैया जी। सैया अब देखिए इनके सैया कपड़ा लेकर दिया है, आराम से वहां पर बैठी हुई है। लेकिन महाराज जो अब महाराज है वो आ रहे हैं इनसे मिलने के लिए, और देखिए बातचीत क्या होती है। अरे चल के भैया राजा ने अब कुटिया में फिर आए।
चश्मा का टेस्ट है। आज चश्मा टेस्ट है आंखें अयो तुम टिफिन का है हो, तुमका तो बड़ा बड़ा दिखाए। मजबूरी है, हटाओ पड़ जाते हैं तो। अच्छा हटावे पड़ेगा। आज महाराज अब महाराज को जैसे देखा उठा लगी, बताओ कैसे आए हो? बताओ कैसे आए हो? महाराज अब महाराज कहने लगे, हे बहन, एक तो हम मुसीबत के मारे हुए हैं और हमारा जी ये चाहता है कि अगर हो सके तो हमको मजदूरी पर लगा लो। भटियारी कहती है कितने पैसे ले हो? कितने पैसे ले हो? महाराज कहने लगे कि देखो ऐसा है, पैसा जो हो सके तो दे देना, और मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूं कि इतने पैसे मुझे देना। भटियारी कहती कितने लोग, कितने लोग हो? राजा ने बताया कि हम 4 लोग हैं। अच्छा तो तुम अकेले आए हो, लेकिन सभी को लेकर के आओ, अब बातचीत होती है। और देखिए महाराज अब महाराज परिवार को लेने के लिए आ रहे हैं और फिर भटियारी से बात करते हैं। इधर रानी आमली और दोनों पुत्र सरवर और नील सबको बुला करके कहा ले जाते हैं? भटियारी बहन के पास, क्योंकि दुख के मारे हैं। हमका लगा तुम तो पूरी फुहर हो, बुलाओ देखो। तिरछा घूंघट, कनवा घूंघट, लंबा घूंघट। हाँ, और तिरछा वाला बड़ा खतरनाक होता है। कोई आएगा, कोई वैसा रिश्तेदार तो माताएं लोग तिरछा घूंघट करके पूछती है, ये पहुना और बताओ हाल चाल, कहाँ से आए हो? तो ये खतरे का होता है तिरछा वाला। अब इन्होंने क्या किया भैया, पूरे परिवार श्रद्धा आज भटियारी के कुटिया पे आते हैं। और जिस समय भटियारी देखती है, चारों व्यक्तियों को बड़ा प्रसन्न हो जाती। बा ये तो हमारा लगता है धंधा चल जाएगा। अच्छा ये बताओ पैसा आप कितने ले हो? तो कहें देखो पैसा की कोई बात नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं लेंगे, लेकिन केवल हमका मजदूरी पर लगा लो जिससे हमारा खाना पानी चल जाए। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे बच्चे लोग लकड़ियां तोड़ के लाएंगे? राजा अम्बराज कहता है कि देखो बहना, सब ठीक ठाक है, लेकिन मेरे बच्चों को लकड़ियां तोड़ने मत भेजना। तो तुम्हारी जो ये पत्नी है ये भोजन बनाएगी? कहा बिल्कुल बनाएगी। और सुनो, नौकरी पे रखने से पहले इतना ध्यान रखो कि तुमको घास चारा लाना पड़ेगा। राजा ने क्या किया, शर्त को मंजूर किया। और जब मंजूर किया तो कहा चलो आओ, सभी लोग अंदर आओ। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ, रात का समय हो रहा है और भटियारी कहती है कि देखो ऐसा है, रात का समय आ गया है, आज सो लो, लेकिन कल जो है तुमको सबको ड्यूटी पर लग जाना है। ये सागर भैया की तरफ से 101 मुद्राएं हैं, भगवान सदा सुखी संपन्न बनाए रखे। अब इन्होंने क्या किया, रात्रि का मामला है, चारों लोग वहीं पर आराम किया है, यानी रात में सोने लगे और थके थे। भटियारी तो बैठी रह जाती है और ड्यूटी करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई सामान चुरा के भाग जाए। और धीरे धीरे वो पूरी रात को काट दिया, जागते